नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 4 बोलने वाली गुफा के एक नवाचार चित्र से कहानी बुनो का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। चलिए पाठ का सार समझते हैं। बोलने वाली गुफा कहानी एक चतुर लोमड़ी व मूर्ख शेर के संवाद पर आधारित है। भूखा शेर लोमड़ी का शिकार करना चाहता था, परंतु लोमड़ी ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि शेर गुफा में छिपा हुआ है। इस प्रकार लोमड़ी ने शेर से कहा कि तुम घास नहीं खा सकते, वैसे ही गुफा भी नहीं बोल सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी समस्या को बुद्धिमानी से हल किया जा सकता है। आइए इस नवाचार की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार में छात्र अपनी कल्पना शक्ति से अपने आसपास के चित्रों की सहायता से कहानी बुनते हुए अपने वातावरण को जोड़ने व भाषा को सुधारने में सहायक सिद्ध होते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इस नवाचार की सहायता से बोलने वाली गुफा में पाठ की अवधारणा के साथ साथ शब्दार्थ, विशेषण, समानार्थी शब्दों, अनुस्वर, अनुनासिक शब्दों आदि का प्रयोग करके छात्रों को कहानी बुनने की कला सिखाई जाती है। इसके लिए पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ वस्तुओं जैसे चित्र कार्ड, सुंदर जंगल वाले चित्र व डिजाइनर नोट आदि की व्यवस्था भी करते हैं। नवाचार निर्माण प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक जंगल का चित्र दिखाकर छात्रों से जंगल का अभिनय कराते हुए सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से शेर व लोमड़ी तक पहुंचते हैं। वह पाठ की जानकारी छात्रों को देते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक मेडिटेशन के द्वारा छात्रों को एक जंगल के चित्र को दिखाते हुए कहते हैं कि आप सब आंखें बंद करके सोचिए कि आप सब जंगल में रहते हैं, सभी जानवर भी हमारे साथ रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद आंखें खुलवा करके शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आप कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे। संभावित उत्तर में छात्र भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तर देते हैं। जंगल का कौन सा जानवर है जिससे सभी को डर लगता है। संभावित उत्तर में शेर। फिर पूछा जाता है कि कौन सा जानवर चालाक होता है। संभावित उत्तर में लोमड़ी। इस प्रकार अंत में बच्चों को बताया जाता है कि हम भूखे शेर व चालाक लोमड़ी पर आधारित पाठ बोलने वाली गुफा के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। अब शिक्षक कहानी बुनने के लिए चित्र कार्ड की सहायता से शब्दार्थ, समानार्थी शब्दों, विशेषण, अनुस्वर, अनुनासिक शब्दों के प्रयोग से कहानी बुनवाते हैं। इसके लिए शिक्षक सबसे पहले चित्र कार्ड का ध्यान का अवलोकन कराते हैं। चित्र देख करके वाक्य व पंक्ति बनवाते हैं। अंत में पंक्तियां जोड़ते हुए कहानी बुनने के लिए कहते हैं, जिसके लिए एक संकेत तालिका भी बनवाते हैं। जैसे चित्र कार्ड के लिए PC व पंक्ति निर्माण के लिए SF व शिक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारी के लिए I व सांकेतिक प्रश्नों के लिए LQ व सांकेतिक उत्तरों के लिए PR निर्धारित कर लेते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। PC जंगल में एक गुफा का चित्र जिसके बाहर शेर खड़ा है। SF शेर जंगल में गुफा के बाहर खड़ा है। LQ गुफा में कौन से जानवर रहते हैं। इसी प्रकार PR में शेर, भालू, लोमड़ी आदि बोला जाता है। I में अब शिक्षक बोलते हैं कि एक जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था, उसमें खूंखार शेर रहता था, जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को पाठ के अंत में कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहते हैं और शब्दार्थ, विशेषण, समानार्थी व अन्य शब्दों की जानकारी भी देते हैं। इस नवाचार में पुनः अध्ययन के रूप में शिक्षक पुनः कहानी पढ़कर सुनाते हैं।
शिक्षक चित्र कार्ड की सहायता से कहानी की संरचना, विशेषण, अनुस्वर व अनुनासिक शब्दों आदि की पुनरावृत्ति भी करवाते हैं। विभिन्न पर्चियां बंटवाकर उन्हें व्याकरण भी समझाते हैं। एक चित्र कथा का निर्माण करवाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने कहानी बुनने द्वारा पाठ का पढ़ा और उसकी पुनरावृत्ति भी आपको करवाई। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह नवाचार छात्रों में दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी बुनने की समझ को विकसित करता है और वे उनको नन्हा लेखक बनने की ओर प्रेरित करता है। कहानी, कविता व अन्य सहायक सामग्रियों की सहायता से चर्चा करके स्वयं कहानी बुनने की कौशल को भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इस नवाचार से पर्यावरण आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। छात्रों के जीवन कौशल द्वारा जीवन मूल्यों की समझ भी विकसित की जा सकती है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज भी लाइक जरूर करें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड करें और इस वीडियो को देखने व लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।